नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। रात के 8 बजे हर रोज की तरह जनरल साइंस की क्लास अपने तय समय पर शुरू हो चुकी है। सभी लोग जल्दी से इस क्लास में लाइव में जुड़ जाइए और इस क्लास के लिंक को आप लोग शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आज के हमारे जो 25 सवाल है, ये सारे ही 25 के 25 सवाल बहुत ही अच्छे हैं और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख रहा होगा, बिल्कुल न्यू और फ्रेश क्वेश्चंस है। कोई भी रटे रटाए सवाल आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पहला बहुत अच्छा सवाल है। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आंसर करके बताइएगा। सवाल है, ओशन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। महासागरीय धाराएं इसका एक उदाहरण है। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। ओशन करंट्स के बारे में आपको बताना है, यह किसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन इसके है रेडिएशन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन, ऑप्शन सी है कंडक्शन या फिर होगा ऑल ऑफ दीज। विकिरण, संवहन, चालन या फिर ये सभी। तो कमेंट कीजिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा। और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत सारी क्वेश्चन की सीरीज को लाया जाएगा, तो सभी लोग इसी प्रकार से हमारे साथ हर एक क्लास में बने रहेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप कन्वेक्शन। महासागरीय जो जलधाराएं है, यह उदाहरण है कन्वेक्शन का, जिसे हम लोग हिंदी में संवहन भी कहते हैं। ठीक है, संवहन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल दूसरा क्या होगा आपके स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड इंसोलेशन मीन्स। इंसोलेशन संवाहन शब्द का क्या अर्थ है। संवाहन शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर करके आप लोग बताइए। इंसुलेट होने वाले पदार्थ, आने वाले सौर विकिरण, या फिर होगा जो विलेय है या फिर जो विलेय नहीं है। द मैटर दैट इंसुलेट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मैटर दैट सॉल्यूट्स या फिर मैटर दैट डजंट सॉल्यूट्स। क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का। जो वर्ड है आपका इंसोलेशन। चलिए देखते हैं कितने लोग सही कर सकते हैं इन सवालों को, और जो भी सवाल को सही करेंगे अपने मार्क्स में +1, और जितने सवाल गलत होंगे उसमें करेंगे -2.5। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो याद रखेंगे सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे होंगे। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि आने वाले सौर विकिरण, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल तीसरा है, बोन इज used as a fertilizer because it contains the plant nutrients। हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे के पोषक तत्व होते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व होता है पौधे का जो कि हड्डी का उसको हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन इसके है फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या मैग्नीशियम। बहुत ही अच्छा सवाल है। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है आपका, फास्फोरस। ये सवाल तो किसी का भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आंसर छुपा हुआ था। इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं फास्फोरस दिया हुआ ही है, तो आप लोग आंसर भी इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फास्फोरस बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अ गैप इज लेफ्ट बिटवीन टू रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक टू अकोमोडेट ऑफ द मेटल। धातु के डैश को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की दो रेलों के बीच एक अंतर छोड़ा जाता है। ये देखिए, अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीपीसी की तैयारी तो याद रखेंगे रेलवे से जुड़े क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सिर्फ जीके के ही नहीं बल्कि साइंस के भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे जो रेल से रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए, ये सवाल आपको पूछा भी गया है कि धातु के डैश को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक की दो रेलों के बीच एक अंतर छोड़ा जाता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या होगा ऑप्शन डी।
तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो करेक्ट आंसर, जैसा कि आप लोग इमेज में देख भी पा रहे हैं, क्यों गैप छोड़ा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। रेखीय विस्तार यानी क्या, यानी क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, रेखीय विस्तार के वजह से गैप को छोड़ा जाता है, रेलवे ट्रैक के दो रेलों के बीच के अंतर को छोड़ा जाता है। अच्छे से आप लोगों ने इमेज भी देखा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइंटिफिक मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे ही क्वेश्चंस जो आप लोग आज देखने वाले हैं हमारे सेशन में, सारे न्यू हैं, फ्रेश क्वेश्चंस हैं। तो आपके आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को आज की क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लग रही है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेंगे। तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा तरल में पानी की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका है? क्या होगा? गंध, लिटमस पेपर का उपयोग, ऑप्शन सी है स्वाद, और ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट का उपयोग। चलिए इसका बताइए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो याद रखेंगे डी, पांचवें का जो सही उत्तर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कॉपर, यूज ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। आप लोगों को इमेज में दिख भी रहा होगा, ये इमेज है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव। निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का सक्रिय घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का सक्रिय घटक है, बताइए। मिथेनॉल होगा, यूग्लेनॉल होगा, मिथेनॉल या फिर बेंजोइड। इस सवाल का ऑप्शन ए, बी, सी, डी कमेंट कीजिए। तो याद रखेंगे आप लोग, लौंग के तेल का जो सक्रिय घटक है वो और कोई नहीं, 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा, यानी क्या, तो यूग्लेनॉल। मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, यूग्लेनॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, सवाल नंबर 6। समझ गए सभी लोग? आज के सवालों के लेवल काफी अच्छे हैं, तो अगर आप लोगों से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं भी हो पा रहे तो सही से, तो कोई बात नहीं, क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आज आप लोग कुछ नया सीख के जाने वाले हैं यहाँ से। अगला सवाल, पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन कॉमनली नोन एज बीटी कॉटन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम। कीट प्रतिरोध कपास आमतौर पर बीटी कपास के रूप में जाना जाता है, आनुवांशिक रूप से एक जीन डालने से इंजीनियर है। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या वायरस। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ होगा या होगा वायरस। इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सवाल नंबर 7 आपके सामने है, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए, यानी क्या, बैक्टीरियम, बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, सवाल 8वां क्या है देखते हैं। सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, सोडियम पंप का संचालन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में संकुचन से, तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स, ऑप्शन सी है हार्ट बीट, दिल की धड़कन, या होगा डी ऑल ऑफ दीज। सोडियम पंप किसमें काम करता है, क्या ऑपरेट करता है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और 8वें का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ दीज। ऑफियोलॉजी किसका स्टडी होता है, किसका अध्ययन है? व्हेल, स्नेक, एलिफेंट या टाइगर। अगर आप लोग इस इमेज को अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोगों को शायद आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस इमेज में ही आपको दिया गया है कि ये किसका स्टडी है। ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे, ऑफियोलॉजी जिसका स्टडी है वो स्टडी आपका है स्नेक्स का। ठीक है, स्नेक्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑफियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, बी। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, किसने किया? एनरिको फर्मी ने किया, ऑयस्टर ने किया, एडवर्ड टेलर ने किया, या किया न्यूटन ने? बताइए।
न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार इन चारों में से किन्होंने किया था? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप लोगों ने ये सवाल पहले देखा होगा, बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा और जानते भी होंगे। सवाल नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा, यानी क्या? तो एनरिको फर्मी। ठीक है, एनरिको फर्मी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल 12वां है, अ पर्सन डेवलप्स रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी सेल एज। एक व्यक्ति शरीर की कोशिका में इंसुलिन की क्रिया के प्रतिरोध को विकसित करता है, इसे क्या कहते हैं? टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा सही उत्तर? जब एक व्यक्ति शरीर की कोशिका में इंसुलिन की क्रिया के प्रतिरोध को विकसित करता है, यह किस प्रकार के डायबिटीज को जानते हैं हम लोग इसके रूप में? 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज? टाइप याद रखेंगे आप लोग, ये जो टाइप ऑफ डायबिटीज है ये टाइप 2 में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यानी क्या? तो टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, अगला सवाल, which of the following animal has become extinct recently in India happens to be? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में हाल ही में विलुप्त हो गया है? गोल्डन कैट, राइनोसेरस, चीता या ब्लैक मंकी? अब आप लोग इस सारे ऑप्शंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ के करंट से जुड़ के इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर देंगे। तो याद रखेंगे इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, हाल ही में जो जानवर विलुप्त हो गया है भारत से, वो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जानवर कौन सा है? कमेंट कर दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल अब आप लोग के लिए हो गया। ऑप्शन सी क्या है? चीता। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल 14वां क्या होगा आपके स्क्रीन पे? वुमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ। महिलाओं की आवाज डैश इसलिए है, क्यों है? क्योंकि कम आवृत्ति है, उच्च आवृत्ति है, मजबूत एपिग्लॉटिस या फिर कमजोर एपिग्लॉटिस? किस वजह से महिलाओं की आवाज श्रिल होती है? किस वजह से श्रिल होती है? तो देखिए ये जो सी और डी ऑप्शन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एपिग्लॉटिस और वीक एपिग्लॉटिस, ये तो बिल्कुल भी ये बेकार ऑप्शंस हैं, तो इनको हम लोग हटा देंगे पहले। बचते हैं लो और हाई। लो फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, याद रखेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सही होगा वो बी होगा। सवाल 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल 15 क्वेश्चन, मैन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टेकिंग मिनिमम अमाउंट्स ऑफ। न्यूनतम मात्रा के लिए बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, किस चीज की न्यूनतम मात्रा चाहिए होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट या प्रोटीन? ठीक है, बताइए। और जितने भी लोग लेट से जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से भी एक बार देखिएगा जरूर, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर भी जरूर से करेंगे, चाहे अभी करें या क्लास खत्म हो जाने के बाद। तो याद रखिएगा, न्यूनतम मात्रा जिसकी बहुत जरूरत होती है, जिसके बिना मनुष्य नहीं जीवित रह सकते हैं, वो आपका होता है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज लिंक्ड विद द मून पॉल्यूशन? इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? टार्गीगेट्स, वाटर बियर, दोनों ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मून पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जो प्राणी है, अगर आप लोग इमेज में देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा, ये टार्डिकेट्स और वाटर बियर। तो सभी लोग जरूर से गूगल एक बार सर्च करके जरूर से देखेंगे इनके इमेज को, जिन्होंने नहीं देखा है। तो ऑप्शन सी बहुत आसान सा सवाल बन गया आप लोगों के लिए, 16 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल 17वां है, लैक्रिमल apparatus, लैक्रिमल आर्टरी, लैक्रिमल बोन्स आर द पार्ट्स ऑफ विच ऑफ दीज? लैक्रिमल उपकरण, आर्टरी और बोन, इनमें से किसके हिस्से हैं? आंख यानी आई, ईयर, नोज या माउथ? आई, ईयर, नोज, माउथ किसका हिस्सा होता है? लैक्रिमल। तो ये वर्ड जो लैक्रिमल है, यही आप लोगों के लिए हिंट है। याद रखेंगे आप लोग, ये जो लैक्रिमल वर्ड है ये हमेशा आई के साथ रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, प्लांट्स फॉस्फोरस इज मेनली यूज्ड फॉर। पौधों में फॉस्फोरस मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, क्या यूज होता है फॉस्फोरस का प्लांट्स में? जड़ वृद्धि, फूल वृद्धि, पत्ती की वृद्धि या फिर बोथ ए एंड बी? क्या यूज होता है प्लांट्स में फॉस्फोरस का? बताइए। सवाल 18वां है,
क्वेश्चन नंबर 18। और आप लोग याद रखेंगे ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का यूज क्या होता है, ये अगर आप लोगों से मेनली पूछा जाएगा तो आप बताइएगा ये पत्ती की वृद्धि के लिए हेल्पफुल रहता है, यानी कि लीफ ग्रोथ। ठीक है, लीफ ग्रोथ इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज्ड इन स्ट्रेस? तनाव में किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, बताइए। तनाव में किस प्रकार की दवाई का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए। सवाल नंबर 19, तनाव में किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर, एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक? तो याद रखिएगा, स्ट्रेस यानी कि तनाव के बारे में आपको पूछा गया है, तो तनाव में जिस प्रकार की दवाइयों का हम लोग उपयोग करते हैं वो दवाई आपकी ट्रैंक्विलाइजर होती है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, 20वां क्वेश्चन है, व्हाट पोर्शन ऑफ आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ द सी व्हाइल फ्लोटिंग इन द सी? समुद्र में तैरते समय हिमखंड का कौन सा हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9, 1/5, 1/10 या फिर 1/2? कितना हिस्सा समुद्र की सतह के ऊपर होता है हिमखंड का? ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका समुद्र है और इसका कितना हिस्सा, ये आपका हिमखंड का कितना हिस्सा समुद्र के ऊपर दिखाई देगा? तो याद रखेंगे, अगर हम लोग इस पूरे को होल को 10 मान लेते हैं तो 1/10 कितना हिस्सा दिखाई देता है? 1/10 हिस्सा दिखाई देता है। अब 1/10 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, सी में है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिजीज ऑफ प्लांट्स इन विच लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड? पौधे के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। स्पाइडर माइट्स, एफाइड्स, साइट्रस कैंसर या फिर नन ऑफ दीज? तो ये जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल जो आपका आंसर होगा उसी का आपको इमेज शो किया जा रहा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिट्रस कैंसर। क्या होगा? सिट्रस कैंसर। ठीक है, सिट्रस कैंकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएटेड लीस्ट थ्रू द प्रिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म के माध्यम से कम विचलित होता है? कम से कम। वायलेट, रेड, येलो, ग्रीन, कौन सा ये कलर है जो प्रिज्म के माध्यम से सबसे कम विचलित होता है? तो क्या होगा, कमेंट कीजिए ABCD। ये आज का आपका 22वां सवाल, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर जो है ये प्रिज्म के माध्यम से सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ्स इज कॉल्ड? 3 महीने की उम्र तक नवजात का अध्ययन क्या कहा जाता है? नियोटोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, मियोलॉजी, नेमेटोलॉजी या मिस्टोलॉजी? 3 वर्ष के उम्र तक नवजात के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो याद रखेंगे ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। कमेंट करके बताइए कितना आंसर इसका होगा, ऑप्शन होगा A, B या C या D? तो याद रखेंगे ए। क्या होगा? ए में क्या दिया हुआ है आपका? नियंटोलॉजी। ठीक है, नियंटोलॉजी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन? चलिए ये आपका फिर से रिपीट नहीं, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14? निम्नलिखित में से कौन सा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन है, फैट है, मिल्क है या विटामिन है? तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, वो मिनरल जो जिसको लिए बिना मनुष्य ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे 14 वर्ष की बच्चों के आयु के विकास के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो वो क्या है? तो याद रखेंगे वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल 25वां है, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय हूम? जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन, मेंडल, लिनियस या बेंटी? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जेनेरा प्लांटेरम? अच्छा क्वेश्चन है और कमेंट करके सभी लोग आंसर करके बताइएगा इस सवाल का क्या होगा सही उत्तर।
ऑप्शन होगा ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा है, नाम भी उनका दिखाया जा रहा है, जेनेरा प्लांटेरम। ये पुस्तक जिनके द्वारा लिखी गई है, इमेज को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा किनके द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा? तो लीनियस, सर कार्ल लीनियस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जेनेरा प्लांटेरम। तो चलिए ये आज के आपके सारे सवाल थे, ठीक है। ये सारे सवाल आज के थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनको हम लोग गिनेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर से रिलेटेड हमारी जो ये वीडियो है ये आप लोगों को कल बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पार्ट 2 है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। शाम के 6 बजे हमारी क्लास हुई है स्टैटिक जीके की, अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलेंगे कल हमारी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।